एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें सभी जीव नजर आए जो कि काफी सिक्योर लैब के अंदर गए थे और वो सभी जीव काफी स्पीड से बड़े भी हो रहे थे, जिसमें वेंडी का सबसे प्यारा जेनोमॉर्फ था, जिसमें वो पिछली बार हमने देखा था तब से थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। और वेंडी पर क्रिस और जो भी नजर रखते थे, जिसमें जो को जेनोमॉर्फ थोड़ा खतरनाक भी लगता था। तब क्रिस कहता है कि वेंडी ने इससे बड़े जेनोमॉर्फ को मारा है, जिसमें ये तो बच्चा है और वेंडी काफी पावरफुल और स्मार्ट है। तब जो पूछता है कि क्या वेंडी को यहाँ से आजाद करके मेरे साथ भेजा जाएगा। तब क्रिस कहता है कि नहीं, बॉय तुम्हें कभी भी वेंडी को लेकर जाने नहीं देगा। तब जो कहता है कि वेंडी को भी परिवार की जरूरत होगी। तब क्रिस कहता है कि तुम्हारी बहन काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की बनाई गई सिंथेटिक रोबोट है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर का काम कर सकती है और तुम सिर्फ उसे परिवार में बांधे रखना चाहते हो। तब वहां पर वेंडी को जेनोमॉर्फ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। दूसरी तरफ डैम और आर्थर ने निप्स को स्कैन करना जारी रखा और वहां पर निप्स की प्रॉब्लम उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो खुद को प्रेग्नेंट समझ रही थी। तब एटम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और वहां पर डैम कहती है कि हमने उसे काफी ज्यादा टेस्ट किया, लेकिन इस चीज का कारण पता नहीं चल रहा और इसे शायद थेरेपी देकर टाइम देना होगा। तब एटम ने मना कर दिया और डैम कहती है कि इस लड़की के पास्ट में इसने काफी बुरी चीजें झेली है। तब एटम कहता है कि नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा और ये एलियन शिप पर गई थी, तब तक की सारी मेमोरीज को डिलीट कर दो। और तब ये चीज आर्थर को पसंद नहीं आई। तब एटम कहता है कि हम लोग इसकी तकलीफ दूर कर रहे हैं। तब डैम कहती है कि इस चीज से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तब एटम कहता है कि 3 हफ्तों में हमें इन बच्चों को दुनिया के सामने लॉन्च करना है और हमें इसके पहले उन्हें शांत और चार्मिंग दिखाना होगा। तब वहां पर आर्थर ने करने से मना कर दिया, लेकिन डैम ने एटम की बात मान ली और तब एटम ने आर्थर को काम से निकाल दिया। तब ये सुनकर दोनों चौंक गए और एटम कहता है कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, इसलिए रात तक तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना सुबह तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तब आर्थर और डैम दोनों दुखी हुए। दूसरी तरफ वेंडी और जो आगे बढ़ रहे थे। तब जो को अच्छा नहीं लगा कि बॉय एलियंस को यहाँ पर लेकर आया। तब वेंडी कहती है कि उन्हें भी यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है और वो भी फंसे हुए हैं। तब जो कहता है कि वो एलियंस असल में किलर स्पीशीज है और उनसे काफी ज्यादा खतरा है। तब वेंडी कहती है कि हमसे भी तो काफी सारे लोगों को खतरा है, जिसमें सभी लोग खुद को बचाने के लिए यही करते हैं और ये छोटा सा जेनोमॉर्फ तो काफी अच्छा है। तब वहां पर जो को उसकी बात सही नहीं लगी, लेकिन वहां पर वेंडी उन एलियंस पर चांसेस लेने तैयार थी और जो भी समझ गया कि वेंडी उसकी बातों से दुखी हो रही है, तब उसने वेंडी की तारीफ करना शुरू किया। तब तक एक वकील के साथ बॉय और यूतानी मीटिंग के लिए मिले थे, जिसमें उस वकील को द 5 ने चुना था। फिर वहां पर वकील ने केस शुरू करने के लिए कहा। तब यूतानी का शिप बॉय के इलाके में गिरा था, इस बारे में वो बताने लगी। फिर यूतानी को उसका शिप और सारा डेटा वापस चाहिए था, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी थी। तब बॉय कहता है कि तुम्हारे शिप ने हमारे शहर को तबाह किया है, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए और मेरा पैसा और टाइम काफी ज्यादा बर्बाद हुआ है, इसमें मैं वो शिप देने के लिए तैयार हूँ। तब वहां पर वकील ने डेटा के बारे में पूछा। तब बॉय कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यूतानी ने जानबूझकर मेरे शहर में हमला करवाया हो और मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तब यूतानी कहती है कि अगर मैंने नुकसान करवाया होता तो मैं भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होती। तब बॉय कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, साथ ही यूतानी ने एलियन स्पीशीज को ब्रह्मांड में दूसरे कोने में भेजा है और यहाँ से उन्हें वापस लाने की कोशिश भी की गई है, जो कि द 5 के नियमों के खिलाफ है और मेरे पास उन स्पीशीज के फोटोज भी है। तब यूतानी ने फोटोज दिखाने से मना किया, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा था। साथ ही उसने बॉय को नुकसान और सभी चीजों के लिए $1000 मिलियन ऑफर किए। तब वहां पर बॉय ने $2000 मिलियन मांगे और तब यूतानी वो देने के लिए मान गई। और तब बॉय कहता है कि अभी वो स्पीशीज को मैंने क्वारंटाइन किया हुआ है, जो कि 6 हफ्तों में तक सेफ रहेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें उन्हें वापस कर दूंगा। तब वहां पर यूतानी ने अभी के अभी स्पीशीज मांगे और बदले में $5000 मिलियन ऑफर किए। बस उन्हें अभी के अभी स्पीशीज उसकी लैब में चाहिए थे। तब बॉय ने मना कर दिया और वो 2000 मिलियन वाली डील को ऑफर करके कहता है कि वो स्पीशीज असल में जिंदा जानवर है, इसी वजह से वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती और आपने हमारे लोगों के लिए जो पैसे दिए हैं उसके लिए शुक्रिया। फिर बॉय वहां से उसकी टीम के साथ निकला। तब यूतानी भड़की हुई थी। वहां मॉरिस कहता है कि उन्होंने सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है, लेकिन मेरा एक लड़का कल तक हमें एक जेनोमॉर्फ आजाद करवा कर देगा और मैं उस पूरे आइलैंड पर उससे अफरा तफरी मचवा दूंगा। तब यूतानी ये सुनकर खुश हुई। फिर वहां से मॉरिस लिफ्ट में निकल रहा था, तब उसके पास क्रिस आ गया और वहां पर क्रिस और मॉरिस दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो दोनों पुराने जमाने के ओल्ड टाइम के रोबोट और साइबोर्ग थे। फिर वहां पर मॉरिस ने नए सिंथेटिक रोबोट्स की तारीफ करना शुरू किया, क्योंकि वो उन्हें मारने के वाला था और उन्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होता था। तब क्रिस को उसकी बातें फनी लगी। दूसरी तरफ डैम ने निप्स के ऊपर रिस्टार्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया और पिछले 1 हफ्ते की सभी चीजें वो भूल गई। फिर वो उसके रूम में उठी। तब वहां पर वेंडी उसे मिली और वेंडी उसके
उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। तब निप्स कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब वेंडी ने उसके बेबी के बारे में पूछा। तब निप्स को उसकी बातें बकवास लगी और वेंडी ने उससे एलियन से हमले से अभी तक होने वाली सभी चीजों के बारे में पूछा, लेकिन निप्स को कोई भी चीज याद नहीं थी। इस वजह से वेंडी वहां पर चौंक गई और वो निकली। तब निप्स परेशान थी। तब तक आदि और मॉरिस बात कर रहे थे। इसी वजह से आदि काफी परेशान था और उसे आकर स्मे मिला। तब आदि कहता है कि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे काम भी दिया जाता है। तब स्मे ये सुनकर दुखी हुआ और आदि ने काम के खत्म होने पर स्मे के साथ खेलने का वादा किया। तब वहां पर स्मे खुश होकर निकला। फिर वहां से आदि आकर जो से मिला और वो दोनों वेंडी के बारे में बात करने लगे और आदि जो को कुछ दिखाना चाहता था, इसी वजह से वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तब वहां पर जो चलने के लिए तैयार था और वहां पर जो के पुराने साथी आए और वो कहते कि जो हमें पेट्रोलिंग का काम दिया गया है। तब आदि ने जो को उसके साथ आ रहा है ये बताया, लेकिन उसके साथी ने कहा कि जो को हमारी टीम में आना ही होगा और ये ऊपर से ऑर्डर है। तब जो वहां से निकला और आदि इस चीज से दुखी हुआ। फिर जो उसकी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था और वहां पर तीनों समझ गए थे कि एलियंस के चलते यूतानी का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आइलैंड पर सभी जगह पर उन्हें पेट्रोलिंग करवाई जा रही है और उन लोगों को अभी भी वेंडी पर भरोसा नहीं था। तब जो कहता है कि वो मेरी बहन है और मैंने उससे सभी चीजें कंफर्म करवाई है और यहाँ से निकलने के लिए बोट्स के साथ काफी सारे दूसरे भी रास्ते होंगे। तब वहां पर उसके दोस्तों को सभी चीजें पता थी और जो भागने के बारे में चीजें पूछने लगा। तब उसकी साथी ने कहा कि जो यहाँ से अपनी बहन के साथ भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये काफी खतरनाक चीज है और हम लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे और हम लोगों का जिंदा रहना भी काफी अच्छी बात है। तब जो कहता है कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स है। तब उसकी दोस्त कहती है कि वो लैब में गए थे और तब तक हम लोग पूरी तरह से सेफ है और इसलिए तुम कुछ भी मत करना। फिर वो वहां से निकले। कुछ देर बाद वेंडी आकर फिर से जेनोमॉर्फ से बात करने लगी, जिसमें उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। तब तक बॉय की टीम प्लेन में अपने आइलैंड पर वापस आ रही थी। तब क्रिस ने टूथ को जाकर एलियंस को खाना खिलाने के लिए कहा। साथ ही उसने कर्ली को भी अपने साथ रखने के लिए कहा क्योंकि उसे मदद की जरूरत पड़ सकती थी। तब टूथ कहता है कि कर्ली काफी दूर है और ये मैं अकेले कर लूंगा, जिसमें वो झूठ बोल रहा था और तब वहां पर क्रिस उसकी बात मान गया। फिर वहां से टूथ ने आकर सभी जीवों को काफी अच्छे से खाना दिया और ये चीज वहां पर ऑक्यूलस उसके शरीर से देख रहा था। फिर वहां पर गलती से टूथ ने एक फिलर्स नाम के जीव के दरवाजे को तोड़ दिया और उसे कैसे भी अब फिलर्स को खाना देना था, इसलिए टूथ ने आकर डोर को मैन्युअली ओपन किया और फिर वो डोर को आधा पकड़कर बीच में खड़ा था और वो अंदर जीव को खाना देने के लिए गया। तब ऑक्यूलस ने टीथ को उसके कैद में धक्का मारकर डरा दिया और गिरा दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिसमें अंदर टूथ उठा, लेकिन उसने वहां पर देखा कि दरवाजा अब लॉक हो चुका था। वहीं पर कैद फिलर्स अपने हाउस में से बाहर आए। फिर वो फिलर्स टूथ के हाथ पर आकर बैठ गए और टूथ की फटी पड़ी थी। तब फिलर्स ने टूथ पर एसिड फेंका और टूथ का शरीर वहां पर बर्बाद होने लगा। फिर वहां पर दूसरे भी फिलर्स आए और सभी ने मिलकर टूथ के शरीर से निकलने वाले सारे लिक्विड को पी लिया। दूसरी तरफ वेंडी आकर डैम से मिली। तब डैम को उसके आने का कारण पता था। फिर वेंडी ने पूछा कि आपने निम्स के साथ ऐसा क्यों किया। तब डैम कहती है कि उसके शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसी वजह से उसकी यादें मिटानी पड़ी और वो डेटा असल में करप्ट हो चुका था, जिसके चलते निम्स पूरी तरह से करप्ट हो सकती थी। वेंडी को उन लोगों का छेड़छाड़ करना पसंद नहीं आया क्योंकि उन लोगों की मर्जी के बिना वो लोग ये कर रहे थे। तब डैम कहती है कि ये तुम लोगों के लिए मेडिसिन जैसा है, जिसमें हम लोग तुम्हारी परवाह करते हैं क्योंकि तुम बेस्ट हो और तुम आजकल जेनोमॉर्फ से काफी ज्यादा और अच्छे से बात कर रही हो। तब वेंडी कहती है कि उन लोगों को भी जबरदस्ती तुम लोग यहाँ पर लाए थे। तब डैम कहती है कि हम लोगों का काम उन पर रिसर्च करना है, जैसा तुम पर भी किया जाता है। और तब वेंडी कहती है कि तुम लोगों ने हमारा नाम भी बदल दिया है, जिसमें मेरा तो नाम भी वेंडी नहीं है। फिर वो वहां से निकल रही थी। तब डैम उससे बात करने के लिए कहा और वहां पर वेंडी कहती है कि मुझे क्रिस ने कहा था कि इंसान बनने का नाटक मुझे भी छोड़ देना चाहिए और उसकी बात सही थी, क्योंकि इंसान बुरे और बेवकूफ होते हैं और हम लोग इंसानों से बेहतर है, इसलिए हम उनकी न सुनते हुए हमें खुद के रास्ते को खुद से चुनना चाहिए था। तब डैम कहती है कि वो खुद भी एक मशीन है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था और तुम सभी लोगों के लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया है, ये चीज तुम्हें भी समझनी होगी। वहां पर वेंडी कहती है कि तुमने निप्स को बर्बाद कर दिया है और तब वहां डैम कहती है कि तुम लोगों की टेक्नोलॉजी काफी नई है, इसलिए उसे समझने में टाइम जा रहा है और हम लोग तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स हमें बतानी होगी जिससे हम उसे सुधार सके। तब वेंडी कहती है कि फिलहाल तो आप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए बनते जा
रहे हो। फिर वेंडी वहां से निकली तब डैम ये सुनकर दुखी हुई। रात होने पर जो आकर आर्थर से मिला और आर्थर वहां पर पैकिंग कर रहा था। तब जो समझ गया कि आर्थर को वहां से निकाला गया है। तब आर्थर दुखी हुआ और जो ने उससे पूछा कि क्या मेरी बहन सच में यहाँ पर सेफ है, क्योंकि हम दोनों उसकी परवाह करते हैं, ये तुम्हें भी पता है। तब आर्थर ने कैमरास को देखकर जो को इशारा किया कि उन्हें देखा जा रहा है। फिर उसने जो को अपने पास बुलाकर वेंडी और बाकी बच्चों के हेल्थ के बारे में दिखाना शुरू किया, लेकिन असल में वो वेंडी के साथ वहां पर भागने के लिए कह रहा था। साथ ही उसने एक बोट को एक्टिवेट करने का कोड भी दिया था। फिर उसने जो की बात मानकर उन सभी बच्चों के शरीर के ट्रैकर्स को भी बंद करने का ऑर्डर दिया। तब जो वहां पर खुश हुआ और वो थैंक्स बोलकर निकला और ये चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। वहीं पर आर्थर को कंप्यूटर में मैसेज आया कि टूट का ट्रैकर मिल नहीं रहा है और लास्ट बार उसे एलियन की लैब में देखा गया था और ये चीज काफी बुरी हो सकती थी। तब तक प्लेन में क्रिस ने देखा कि आदि लैब के बाहर खड़ा था और वहां पर आदि ने लैब के कोड को गैस करने का ट्राई किया, लेकिन वो उसे नहीं पता था। तब आदि काफी दुखी हुआ और उसने मॉरिस को बताया कि वो ये नहीं कर सकता। तब मॉरिस ने उसकी मां को मारने की धमकी दी। तब आदि कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। वहीं पर आर्थर आया और आर्थर ने लैब में कोड डाला। तब आदि काफी खुश हुआ क्योंकि उसे लैब के कोड के साथ साथ एक पूरा इंसान भी मिल चुका था जो कि उसे लैब में पहुंचाना था। फिर वो दोनों अंदर गए। तब आर्थर ने देखा कि टूथ कैद के अंदर लॉक था और उसका शरीर बर्बाद हो रहा था। तब आर्थर ने कोड डालकर उस कैद को खोल डाला और फिर वो उसमें से टूथ को बाहर निकाल रहा था। वहां पर आदि ने भी कोड डालकर पास के फेसहगर के अंडों को ओपन कर दिया और ये चीज वहां पर जेनोमॉर्फ ने भी देखी, जिसमें आर्थर को ऊपर फिलर्स दिखे और तब वो आदि की मदद टूथ को बाहर निकालने में मांग रहा था और वहां पर आर्थर ने देखा कि एक अंडा खुला हुआ है और आदि भी लैब से गायब है। तब आर्थर लैब से भागने के लिए गया, लेकिन आदि ने उसे कैद कर डाला था और वो कहता है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। और तब आर्थर कहता है कि मेरा भी तो परिवार है और पीछे से फेसहगर ने आकर आर्थर को पकड़ लिया। तब आदि इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ और आर्थर वहीं पर फेसहगर के चलते बेहोश हो चुका था। तब ये चीज पूरी कैमरा से क्रिस ने भी देखी और बॉय ने उसे कंफ्यूज देखा। तब उसने पूछा कि क्या सब ठीक है। तब क्रिस कहता है कि पूरी तरह से, और शायद क्रिस भी बॉय को धोखा देगा। ये चीज भी हमें इस एपिसोड में पता चली। फिर आदि ने आर्थर की बॉडी को लिया और वो एसी के वेंट में उसे छुपाने के लिए निकला और तब तक फिलर्स उन पर हमला करने के लिए गए, लेकिन आदि ने खुद को बॉडी के साथ अंदर लॉक कर डाला था, जिसमें वो कुछ घंटे वहीं पर बैठने वाले थे। और ये सभी चीजें वहां पर बैठे बैठे ऑक्यूलस ने भी नोटिस कर ली और वो खुद के ही अलग प्लान बना रहा था। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जैसे ही मेरे 32,000 सब्सक्राइबर्स खत्म हो गए मैं एपिसोड 7 को अपलोड कर दूंगा।